नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। तवांग मामले पर संजय सिंह ने चर्चा की अनुमति मांगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, तवांग मामले पर संजय सिंह ने चर्चा की अनुमति मांगी है। शून्यकाल में चर्चा के लिए अनुमति मांगी है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की यहां पर मांग की गई है। अरुणाचल के तवांग में जिस तरह चीनी सेना ने घुसपैठ की थी 9 दिसंबर को, उसके बाद जैसे ही ये बातें सामने आई, उसके बाद देखिए शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है विपक्ष की ओर से तवांग के मुद्दे पर। और ऐसे में अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बड़ी खबर, संजय सिंह की ओर से चर्चा की अनुमति मांगी गई है। राज्यसभा के शून्यकाल में चर्चा की इजाजत मांगी है और इसके साथ ही ये भी कहा है कि चीन की ये जो हरकत है, इसके बाद अब चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये अनुमति मांगी है कि तवांग मामले पर वो चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा की अनुमति मांगी गई है राज्यसभा के शून्यकाल में। राजस्थान के दौसा में इस वक्त कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधा ले चलते हैं आपको। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद यही है कि हम वॉर को खत्म करें। तो वॉर रूम मत इस्तेमाल, पीसीसी ऑफिस तो कल 4 बजे वहाँ होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था 7:30 बजे को एल्बर्ट हॉल में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये एल्बर्ट हॉल का नाम भी बदला जाएगा। ये एल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के पति हुआ करते थे और उनके नाम पर आज 2022 में एक हॉल होना मैं समझता हूँ गलत है। तो मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा है कि एल्बर्ट हॉल का नाम बदलिए। तो एल्बर्ट हॉल में होगा। सुनीति चौहान आएंगी वहाँ और कई और गायक आएंगे और आप सब उसके लिए भी आमंत्रित हैं। 17 तारीख को राहुल जी वापस दौसा आएंगे। कैंप साइट में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सुबह आएंगे, मेरे ख्याल में 16 तारीख रात को वो जयपुर में रुकेंगे और 17 तारीख सुबह वो कैंप साइट लौट आएंगे 8:30 बजे तक। तो सारा दिन कैंप साइट पर ही रहेंगे। तो मैं अभी पवन खेरा जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर वो बोलेंगे और उसके बाद कुछ सवाल जवाब आपको करना है, हम करेंगे। पवन खेरा। धन्यवाद जयराम रमेश जी। इस राज्य में जो मेरा अपना राज्य है, भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आज सुबह भी भारी संख्या में लोग जुड़े, उत्साहित थे, भारत जोड़ने को तत्पर थे और समझ रहे हैं, यहाँ के लोग, मेरे राज्य के लोग समझ रहे हैं कि क्या खतरे मंडरा रहे हैं, कैसे उन खतरों से लड़ना होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। न्यायपालिका की नियुक्ति के मामले में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद की ओर से, राघव चड्ढा की ओर से संसद में यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है। केंद्र सरकार पर नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। नियुक्तियों में देरी करने का आरोप भी लगाया गया है राघव चड्ढा की ओर से। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राघव चड्ढा ने संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। न्यायपालिका की नियुक्तियों के मामले में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है और केंद्र सरकार पर नियुक्ति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ये बड़ा आरोप है, देखिए राघव चड्ढा की ओर से।
हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ रहे हैं। नमित, राघव चड्ढा की ओर से स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप। देखिए, बिल्कुल राघव चड्ढा ने आज स्थगन प्रस्ताव पेश किया है संसद के अंदर, और न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर लगातार वो केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। कल भी हमने राघव चड्ढा से बात की थी ऑफ द कैमरा। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई जगह जो न्यायपालिका के अंदर जो जॉब होती हैं उनके नियुक्तियों पे जो है कई गड़बड़ घोटाला हो रहा है। वो बात जो है वो संसद भवन के अंदर रखना चाहते हैं, और इससे ये केवल स्थगन प्रस्ताव अचानक से नहीं दिया गया। इससे पहले पार्टी से उनका पूरी तरीके से विचार विमर्श किया गया है। पूरी तरीके से पार्टी का जो वर्जन है वो पार्लियामेंट के अंदर राघव चड्ढा रखना चाहते हैं, और आज जो है स्थगन प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है। उम्मीद है कि वो संसद के अंदर इन तमाम बातों को रखेंगे और बारीकियों से रखेंगे, क्योंकि कल राघव चड्ढा से जब हमारी बातचीत हुई थी चारुल, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में नियुक्तियों में जो गड़बड़ घोटाला पिछले कई सालों से किया जा रहा है, इन बातों की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं राघव चड्ढा। बिल्कुल नमित, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए ये बड़ा आरोप जो लगाया गया है, और खासकर देखिए कि नियुक्तियों में जो गड़बड़ी के आरोप है उसके साथ ही कई आरोप हैं। ऐसे में आगे अब क्या क्या कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने तमाम रणनीति बनाई है और आम आदमी पार्टी ज्यादा मुखर है इस वक्त केंद्र सरकार पर। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राज्यसभा के अंदर भी अगर हम आज बात करें तो संजय सिंह ने भी एक शून्यकाल के अंदर अनुमति मांगी है अपने बातें रखने के लिए। उन्होंने भी एक नोटिस दिया है, लेकिन यहाँ पर दो बातें क्लियर करने वाली है। पहला तो ये कि जो विपक्ष लगातार जो मुद्दे उठा रहा है, आम आदमी पार्टी उनका समर्थन कर रही है, उनका सहयोग भी मांग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर विपक्ष कुछ मुद्दे उठाता है तो आम आदमी पार्टी उनका सहयोग करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि अगर वो जो मुद्दे उठा रहे हैं विपक्ष के जरिए उनको साथ मिले, क्योंकि कल हमने देखा था कि तवांग का मुद्दा लगातार उठता था। आज हमने देखा संजय सिंह ने भी जो है अनुमति मांगी है शून्यकाल के दौरान। संजय सिंह ने ये कहा है एक लेटर जारी करते हुए कि जो डोकलाम के अंदर, गलवान के अंदर जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद भारत के अंदर चाइना का जो इंपोर्ट है वो घटाने की बात की गई थी, यानी कि आर्थिक बहिष्कार की बात की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन वो जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो तमाम राज्यसभा सांसद हैं वो केंद्र सरकार पर अलग अलग तरीके से हमलावर हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव, ऑपरेशन लोटस को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। बीजेपी पर कई राज्य में सरकार गिराने का आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन की ओर से। तो देखिए, शीतकालीन सत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। विपक्ष ने तमाम रणनीति बनाई है, आम आदमी पार्टी के अपने एजेंडे हैं, कांग्रेस के अपने एजेंडे हैं, लेकिन तमाम मुद्दों पर घेराव। और ऐसे में देखिए कांग्रेस के जो सांसद है नासिर हुसैन, उन्होंने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। ऑपरेशन लोटस को लेकर यह स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। बीजेपी पर कई राज्य में सरकार गिराने का आरोप लगा है। जो सवाल हम उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जो सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, सड़कों पे जो सवाल उठाए, उनके ऊपर जवाब देना चाहिए। अब इनको किसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो सितंबर 7 तारीख से तय हुआ था, रूट तय हुआ था, जहाँ जाएंगे वो सब कुछ जो है वो पूरे 3570 किलोमीटर तक का रूट तय हुआ है, डेट तय हुआ है, टाइमिंग तय हुआ है, तैयारियां हो चुकी हैं। बीच में वहाँ से हट के 8 दिन 10 दिन टाइम निकाल के उधर जा नहीं सकते, लेकिन जितना भी टाइम बीच में 1 दिन 2 दिन निकाल रहे हैं, जाके कैंपेन करेंगे। राहुल गांधी जी को अगर डर होता तो भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं करते। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में शराब कांड पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। जो शराब पिएगा वो मरेगा, मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है। जहरीली शराब से मौत कोई नई बात नहीं है, नीतीश कुमार का यह बयान। छपरा में जिस तरह 38 लोगों की मौत हुई है, इस पर जब चर्चा हुई तो देखिए बिहार के सीएम की ओर से यह बयान सामने आया है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। बड़ी भूमिका रही है मंत्री जी शराब से। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए
शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है, और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है, और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज़ है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए, और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। जरूरत पड़ेगा तो और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज़। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया है? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। और महिलाएं कितनी सक्रिय रहती हैं, पुरुष भी कितने सक्रिय रहते हैं। हमने तो राजधानी में पटना में कर दिया था कि अभी रहेगा, बाद में करेंगे 16 में, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में लोगों का प्रदर्शन हुआ, महिलाओं का, पुरुषों का। तो 5 दिन के अंदर ये भी हम लोग कर दिए थे 16 में। तो एक बात सोच लीजिए कि लोगों का है, भला बताइए, कुछ बोलता है, इतने लोगों का बार बार समीक्षा रोज देखते होंगे कि कितने लोगों पर एक्शन लेता है, कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो कार्रवाई करता है उनको हम लोग इतना जरूर कहते रहते हैं कि देखो भाई कि ऐसे ही किसी को नहीं, असली कोई गड़बड़ करता है उसको पकड़ो। हम तो कह रहे हैं और पूरे तौर पर सब लोगों को कहते हैं कि सारे लोग देखें इसको, तो आप उसको क्या कीजिएगा? आप सोच लीजिए कितना खराब है। पता जो चला है कि 31 आदमी ना, कितना हुआ, कितना गंदा चीज है। तो ये जो शराब चलाया है अंदरूनी तौर पर पता करके उस पर तो पूरा का पूरा एक्शन ही होना चाहिए, और तो करने के लिए तैयारी है। लेकिन लोगों को तो एक एक जगह जाके समझाना है ना भाई कि आप ये सब पीते हो तो देख लो क्या हालत हो गया। तो इसलिए हम तो इसी बात को लेकर के, और कल भी लोग बोल रहे थे तो हम इसलिए कहा कि भाई आप लोग भी ना शराबबंदी के पक्ष में नारा लगाए थे। अब कोई मान लीजिए कहीं शराब बाहर गई करके जहरीली शराब से मर जाता है तो गंदी चीज़ है ना, तो इसको तो सबको समझाना ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनको पैसा कमाल है भाई, और कहीं कहीं से बयान देख रहे हैं, दिल्ली में भी बयान देख रहे हैं, हाउस में कहाँ कहाँ कह रहा है कि अब बेकार हो गया है बिहार में शराबबंदी, और इसको बंद कर। सोच लीजिए जरा, हालत समझ लीजिए कितना गंदा। तो सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। देखिए, सबसे अहम चीज है कि ये बयान उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है जहां पर शराब बंदी है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या शराबबंदी सफल है। विधानसभा में छपरा शराब कांड को लेकर सवाल पूछने पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। वहीं इस घटना के बाद विपक्ष पर, नीतीश सरकार पर भी विपक्ष हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश के व्यवहार
को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश फ्रस्ट्रेशन में है। छपरा शराब कांड पर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में शराब भगवान की तरह हो गई है। जैसे भगवान दिखते नहीं है, हर जगह होते हैं, वैसे ही शराब दिखती नहीं है लेकिन हर जगह है। शराब भगवान की तरह हो गया है। भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं लेकिन शराब हर जगह मौजूद है। अब ये ठीकरा फोड़ रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। छी 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 छी। 5 साल 6 साल आपकी शराब नीति हो गया, अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है तो आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। हमारे साथ सहयोगी संजीव कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। संजीव, देखिए, शराबबंदी वाले जिले में अगर मुख्यमंत्री ये बयान दें कि शराब पियोगे तो मरोगे, जाहिर सी बात है जिस राज्य में शराबबंदी है पूरी तरीके से आखिर क्यों शराब की बिक्री पर लगाम नहीं लग पा रही है, इस पर जवाब न देकर वो ये बयान देते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री का ये बयान जो है कि जो पिएगा वो मरेगा, और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि जहरीली शराबबंदी आपने की, आपने सर्वसम्मति से विपक्ष के साथ एक साथ शपथ लिया, तो आखिर आपका जो इतना बड़ा सिस्टम है, अधिकारी पदाधिकारी, ये पुलिस विभाग, ये मद्य निषेध विभाग, ये क्यों फेल हो रहा है? 2016 के बाद लगातार अगर आप आंकड़े निकाल लीजिए तो शराब की खेप कितनी पकड़ी गई बिहार में, जो सटे राज्य है वहां से कितनी शराब की खेप आई और कितने माफिया पकड़े गए। तो सवाल ये उठता है कि 2016 के बाद कई मौतें हो चुकी हैं कई जिलों में, ये इसके उदाहरण है। और आप देख लीजिए, इसके पहले गोपालगंज में कितनी मौतें हुई, नवादा में कितनी मौतें हुई। तो आखिर मुख्यमंत्री के बयान के बाद जिस तरह से विपक्ष अभी हम आप मेरे पीछे देखिए विधानसभा में, और विधानसभा में लोग जो है अंदर इसी पर चर्चा आज है और इसी पर हंगामा भी हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, आपने शराबबंदी की, मुख्यमंत्री ने बिहार को एक ड्राई स्टेट किया, शराबबंदी की, लेकिन आज ये मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार के सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी तो है जिसके कारण ये शराब की खेप जो है बिहार में आ रही है, जहरीली शराब बनाई जा रही है। तो ये जिस तरह से विपक्ष कल हावी था, बीजेपी के तमाम विधायक वेल में आकर लगातार ये कह रहे थे कि इसका जवाब। ऐसे में जब ये कहा जाता है कि दरअसल नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेटेड हैं, गिरिराज सिंह बयान देते हैं, इसके साथ ही ये फ्रस्ट्रेशन वाली जो चीज है ये कल हमने भी देखी, जिस तरह से नीतीश कुमार भड़क उठे जब उनकी सरकार पर सवाल उठे। लेकिन सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार आखिर अपने ही राज्य में शराबबंदी को क्यों सफल नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में जिम्मेदारी लेने के बजाय इस तरह के असंवेदनशील बयान देते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है और विपक्ष यही कह रहा है कि आप शराब को पूर्ण रूप से बंद कर दो, आप शराबबंदी को लागू करने के पक्ष में है विपक्ष। लेकिन ये कि विपक्ष का ये साफ कहते कि गिरिराज सिंह ने कहा कि भगवान दिखते नहीं है लेकिन मन में है, तो कहीं ना कहीं सीधा इशारा है कि शराब जो है, आप देखिए, होम डिलीवरी और तमाम ऐसी कई बातें सामने आती है और शराब की खेप नहीं रुकती है। तो जिस तरह से आपने कड़ा नियम लागू किया, फिर आप कहते हैं गरीबों को मत पकड़ो, माफियाओं को पकड़ो, तो जाहिर तौर पर अगर माफिया पकड़े जाते हैं, शराब बनाने वाले पकड़े जाएंगे, और इसमें जितने माफिया है उसको पुलिस और मद्य निषेध विभाग शिकंजा कसे, तो बहुत सारी तस्करियां रुक सकती है। बहुत सारे जो ये आज ये मौत है, आज ये जो मौत मरे, ये आम लोग हैं बिहार के या बिहार की जनता है। तो आखिर इस जनता की जो मौत हुई, ये जो मौत हुआ, इसका जवाब कौन देगा? सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको ये समझना होगा। जवाब देना जरूरी है। बौखलाहट नजर आ रही है जो कि ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं उनका प्रशासन जो है वो फेल कर गया है। बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। उधर पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सुधाकर सिंह लगातार नीतीश सरकार को लेकर सवाल करते रहते हैं। अब एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के नाक के नीचे शराब बिक रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है। शराबबंदी कागजों में बंद है,
बिहार में शराबबंदी किसी दिन भी, किसी क्षण भी बिहार में बंद नहीं है। आप बिहार में खबरें तो हमेशा रोज ही बनती हैं, क्योंकि हजारों लोग, गरीब लोग, जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं, वह जेल में पकड़े जाते हैं। तो ये कहना कि बिहार में शराब नहीं बिकती है तो फिर लोग पीते कैसे हैं और मिलता कैसे है, तो ये सवाल तब जाके उग्र हो जाता है जब जहरीली शराब से मौत हो जाती है। तो जो बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मारने का जो तो विधानसभा के भीतर भी कई बार हम लोगों ने इस बात को रखा, बाहर भी रखा, लेकिन कोई सुनवाई तो है नहीं। दोषी कौन है? दोषी कौन है? सत्ता का संरक्षण मिल रहा सत्ता है। के शीर्ष पर बैठे हुए ये संरक्षण भी देते हैं, उसके जरिए राजनीतिक फंडिंग भी हासिल करते हैं। और मैं पहले भी आरोप लगाया था कि पूरे बिहार में हर थाने में एक छोटा दरोगा बैठा ही इसी काम के लिए, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता है। और ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप बिहार के किसी कोने में, इसी कैंपस के भीतर में, मैं शराब की बोतल, दर्जनों बोतल मैंने ही उद्भेदन किया था उस कोने पर, इसी कैंपस के भीतर। आज तक जांच का रिपोर्ट आया, जब अति सुरक्षित एरिया जो बिहार विधान परिषद का पूरा एरिया है, उसमें दर्जनों बोतल, आप ही लोग उस खबर को दिखाए भी थे, और आज तक उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।